सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और कल हमने जो है इससे जो पहली क्लास थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसको किस तरह सॉल्व करना होता है ना, फैक्टर मेथड से किस तरह करते हैं और श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा हम किस तरह करते हैं, वो चीजें हमने सीख ली थी। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं श्रीधराचार्य से। अब उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे यानी मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इक्वेशन लिखी हुई है 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं आपसे कहूं कि इसके रूट्स हैं यानी इसकी वैल्यू बताओ, x की दोनों वैल्यू, कि x की दोनों वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था एक तो फैक्टर मेथड होता है, फैक्टर मेथड तो मैंने आपको कल सिखा दिया था। अब हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a के प्लेस पर कितना आएगा, 2, a के प्लेस पर 2 आएगा और b के प्लेस पर 5 आएगा 5 और c के प्लेस पर -8 आएगा। साइन का आपको खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। उसके बाद हमने बताया था कि वैल्यू फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी है तो 5 प्लस का है तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, जब बी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, जब 4ac करेंगे तो a 2 है और c 8 है तो माइनस के कितना हो गया, माइनस के 16 हो गया और 4 की गुणा करेंगे तो 16 चौका 64, तो माइनस का 64 और माइनस पहले से तो ये प्लस का 64 हो जाएगा। क्या समझ में आया भाई, जब हम 4ac करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -8 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 दूनी 64 माइनस का आएगा और इसके पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, तो 2 गुना 2 4 बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉल्व करेंगे 4 5 9 6 2 8 89 अपॉन 4। तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो अगर हम प्लस लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, एक हम माइनस लेंगे तो एक वैल्यू आएगी। तो प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5 प्लस रूट 89 डिवाइड बाई 4 और एक बार जब हम यहाँ माइनस लेंगे तो हो जाएगा -5 माइनस रूट 89 डिवाइड बाई 4। तो हमारे दो वैल्यू आ जाएंगी x की। ठीक है, अगर इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, जहां फैक्टर नहीं होंगे तब ये श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है ये काम आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कल भी मैंने आपको समझाए थे और जितने भी सारे क्वेश्चन थे जो फैक्टर मेथड से हो रहे थे आप उनको भी करके देखना, वो इससे भी हो जाएंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं यानी मूलों की प्रकृति। यानी मूल क्या होते हैं, जो x की दो वैल्यू आई है ना इनको हम रूट्स कहते हैं, इनको ही हम मूल कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। कि मूलों की प्रकृति यानी मूल की प्रकृति हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है d की। अब d की जो वैल्यू आएगी उससे वो डिपेंड करेगी, उस पर डिपेंड करेंगे यानी रूट्स क्या होंगे, किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी इक्वेशन लिखी हुई होगी सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, वो तरीका मैं समझाऊंगा आपको भी। अब हम यहाँ लिखते हैं नंबर 1, पहली कंडीशन बन रही है अगर d जो है वो 0 के इक्वल है। अगर हमने सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 4ac और d जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे, यहाँ पर जो मूल होंगे वो एक तो होंगे रियल और एक होंगे इक्वल। रियल मतलब वास्तविक, ठीक है, और इक्वल मतलब बराबर। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी समझाऊंगा। तो अगर d का मान 0 के इक्वल है, d का मान 0 के बराबर है, तो जो रूट्स होंगे यानी जो मूल होंगे वो कैसे होंगे,
रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी वास्तविक संख्याएं होंगी और वो समान होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर डी का जो मान है वो 0 से बड़ा है। अब डी का मान 0 से बड़ा दो टाइप से हो सकता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। तो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है और या 0 से बड़ी है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगर डी का जो मान है वो 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो वास्तविक संख्याएं तो होंगी, वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे, ठीक है, और असमान होंगे, अनइक्वल। क्या होंगे? अनइक्वल यानी असमान होंगे। और क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगी यानी रेशनल नंबर होंगे। परिमेय होंगे मतलब रियल नंबर होंगे, अनइक्वल होंगे और रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है और जो भी 0 से बड़ी संख्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उस कंडीशन में रियल होंगे, असमान होंगे और परिमेय संख्या होंगी यानी रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, तीसरी कंडीशन, अगर डी की वैल्यू 0 तो है, सॉरी 0 से तो बड़ी है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, मतलब 0 से बड़ी है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तब रूट्स कैसे होंगे? तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट्स जो है वो वास्तविक तो होंगे, रियल तो होंगे, वास्तविक होंगे और असमान भी होंगे, लेकिन अपरिमेय संख्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे? अपरिमेय, इरेशनल, ठीक है, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फोर कंडीशन, अगर डी का मान 0 से छोटा होगा, अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में जो रूट होंगे वो होंगे इमेजिनरी नंबर। मतलब क्या कहते हैं इमेजिनरी को? काल्पनिक संख्याएं। वो क्या होंगे? काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, ठीक है। अगर डी का मान 0 से छोटा जाएगा, 0 से छोटा होने का मतलब माइनस जाएगा, अगर डी का मान अगर माइनस जाएगा तो रूट्स जो होंगे वो होंगे काल्पनिक यानी इमेजिनरी होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं कि डी का मान 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, चार ऑप्शन लिख देगा, एक में बराबर कह देगा, एक में जो है आपसे कह देगा अपरिमेय, एक में आपसे कह देगा काल्पनिक, एक में कह देगा नन ऑफ दीज अबव, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो चार इक्वेशन में हम रूट्स निकालेंगे, पहले उनका नेचर निकालेंगे, रूट्स का नेचर क्या होगा। जैसे मान लो एक इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर और प्लस 8x माइनस 10 प्लस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और आपको बतानी है कि नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं।
नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, इस इक्वेशन के मूलों की जो प्रकृति होगी, नेचर ऑफ रूट्स होगी, वो क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहला हम कंपेयर करेंगे जो ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0 होती है, तो वहां से हम कंपेयर करेंगे एबीसी का मान। तो जब आप एबीसी का मान देखेंगे तो ए का मान तो आ जाएगा 5, बी का मान आ जाएगा 8, सी का मान आ जाएगा -10, और हमने कहा था हम डी चेक करते हैं, और डी का मान क्या होता है, b² - 4ac। तो इस इक्वेशन में हम डी की वैल्यू चेक करेंगे, तो जब डी की वैल्यू चेक करेंगे, बी का मान रखेंगे तो बी का मान 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, -4 इंटू ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू -10 इज इक्वल टू 64, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 पंजे 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा 200, तो बराबर कितना आया 264। तो जो आप लोग देख रहे होंगे कि डी का जो मान है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। भाई डी का मान जो है 264 है, तो 0 से तो बड़ा ही है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर डी से बड़ी वैल्यू है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स होंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक यानी रियल, और अनइक्वल यानी असमान, अनइक्वल, और परिमेय यानी रेशनल, सॉरी इरेशनल, है ना। क्या आएंगे, अपरिमेय, इरेशनल। परिमेय किस केस में आते हैं, रेशनल किस केस में आते हैं, जब ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। तो क्या आएंगे, इरेशनल। बताइए, है ना। ऑप्शन में तीनों हो सकते हैं, तीनों एक साथ मिले, ऑप्शन में हो सकता है तीनों एक साथ ना मिले, कोई एक मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो समझ आया किस तरह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इक्वेशन लिखेगा, पूछेगा कि मूलों की प्रकृति बताओ, नेचर ऑफ रूट्स बताओ क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कंपेयर। हम कंपैरिजन करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx+c = 0 से एबीसी के मान निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे d = b² - 4ac में। जब वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे, डी की वैल्यू 0 से तो बड़ी है, और 0 से भी बड़ी है, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो फिर इक्वेशन के जो नेचर होते हैं, जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसके जो रूट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, वास्तविक, असमान और अपरिमेय, इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, इसको आप लोग करो। 4x² - 7x, 4x² - 7x प्लस के 15 = 0, ठीक है। यहां मूलों की प्रकृति बताओ, आप लोग करो। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स बताना, करो आप लोग। करो, देखो हमने कहा सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से abc की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सॉरी, a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब हम यहाँ चेक करेंगे d = b² - 4ac, वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो b की वैल्यू हम लिखेंगे -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह रखेंगे 4 और c की जगह रखेंगे 15, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 चौक 16, 15 चौका 60, 240। अब आप लोग देखेंगे
यहाँ 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 191, 191 डी की वैल्यू आ जाएगी और वो भी माइनस आ जाएगी, है ना भाई। 200 में से 9 माइनस करेंगे तो 191 आ जाएगा। तो डी की जो वैल्यू आई है वो माइनस में आई है। अब डी की वैल्यू अगर माइनस में है, इसका कहने का मतलब है कि जो डी की वैल्यू है वो जीरो से छोटी है। जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी है तो जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, वो कैसे होंगे, वो होंगे इमेजनरी। वो इमेजनरी होंगे यानी काल्पनिक संख्याएं होंगी, काल्पनिक या आभासी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इक्वेशन के जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, इमेजनरी यानी काल्पनिक होंगे। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने क्या है, हमें इक्वेशन पता थी, उसके हमने रूट निकाले थे। अब आगे पढ़ेंगे, रूट दिए हुए होंगे और हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे, समीकरण किस तरह बनाएंगे। देखो बहुत आसान है, एक इक्वेशन और लिख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 16, प्लस के 16 रहने दो, प्लस के 16 बराबर 0। ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। और हमें रूट्स की नेचर बतानी है, तो हम सबसे पहले करेंगे एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये इक्वेशन लिखनी है, ये तो आप कंपैरिजन करना सीख जाओगे, है ना। तो बिना लिखे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 16। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी के प्लेस पर हम लिखेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 16। तो ये कितना आया 64 माइनस 64, 64 माइनस 64 मतलब 0। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आपको बताया गया था कि जो अगर डी की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो रूट्स कैसे होंगे, तो आप लोग बताएंगे कि रियल होंगे और इक्वल होंगे, है ना, यानी वास्तविक होंगे और समान होंगे, इक्वल। आप लोग इसको सॉल्व करके देखना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x की जो वैल्यू आएंगी वो दोनों माइनस की आएंगी, -4 और -4। ठीक है, यहाँ जनरली ये जो कंडीशन बनेगी ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। और जब हम इसको दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें पता है एक को इसको इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू -4 आएगी। तभी तो हम कह रहे हैं इक्वल आएंगे, समान और वास्तविक होंगे, रियल नंबर है और कैसे हैं, इक्वल है। समझ आया? चलिए, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, या मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है 7906526096। ये कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैंने आपको बताया कि हमें इक्वेशन के जो रूट हैं वो दे रखे होंगे, है ना, या उससे पहला थोड़ा सा ये समझ लो, जैसे हमें एक इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि मूलों का योग बताओ, मूलों का योग, है ना, सम ऑफ रूट्स। मूलों का योग, ठीक, तो मूलों का योग आएगा -b अपॉन ए, -b अपॉन ए, ठीक। और मैं आपसे पूछूं मूलों का गुणनफल बताओ, मूलों का
गुणनफल, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, तो वो आएगा सी अपॉन ए, ठीक है। अभी सिखाऊंगा बी अपॉन ए सी अपॉन ए हमें किस तरह निकालना है, ये समझ लो अभी, ठीक है। अगर एक इक्वेशन है तो मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए करके निकलेगा और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए करके निकलेगा। अब वहां पर बी क्या है, तो आप बताएंगे बी जो है वो एक्स का मल्टीप्लाई यानी एक्स का गुणांक है। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और सी क्या है, सी कांस्टेंट है यानी अचर पद है। मान लो आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है कि 5x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करें, तो मैंने अभी 3 इक्वेशन में कंपेयर करना सिखाया है। ये वैल्यू ए की है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 और बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू माइनस के 4 है और सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 3 है, ठीक। अब अगर मैं पूछूं, अब जनरली हम ऐसा कर लेंगे, जो इसके मूल है ना, मूलों को एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये है और अल्फा इंटू बीटा का मतलब ये है। हम बार बार ये मूलों का योग मूलों का गुणनफल नहीं लिखेंगे। अब मैंने आपसे पूछा मूलों का योग बताओ यानी अल्फा प्लस बीटा बताओ। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस, अब बी के प्लेस पर क्या रखेंगे, तो बी के प्लेस पर तो माइनस के 4 वैसे ही है, अपॉन अपॉन ए में कितना है 5, तो आप लोग देखेंगे ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/5 क्या आ जाएगा, मूलों का योग आ जाएगा, यानी सम ऑफ रूट्स आ जाएगा मूलों का योग, ठीक। और अगर मूलों का गुणनफल पूछा होता यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा होता, तो वो होता है फॉर्मूले में सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से देखेंगे सी कितना है 3 है और ए कितना है 5 है, तो 3/5 क्या आ जाएगा, मूलों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, मूलों का गुणनफल आ जाएगा। बताइए ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। एक इक्वेशन और लेते हैं और उसमें फिर से यही पता करेंगे मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, अब मान लो एक इक्वेशन लिखी हुई है, मान लो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों पूछ रहा हूं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, योग और गुणनफल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वहां से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी 4, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी -8। साइन का आपको ध्यान रखना है, कहीं माइनस मत छोड़ देना वरना आंसर गलत हो जाएगा। अब हमने कहा मूलों का योग निकालना है आपको अल्फा प्लस बीटा, तो उसमें आपको फॉर्मूला बताया गया है, वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। अब बी की और ए की वैल्यू पुट करो, तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, बी लिखेंगे तो 4 है और ए लिखेंगे तो माइनस के 3 है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योग आ जाएगा, जो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, वो कितना जाएगा 4/3, ठीक। अगर आपसे अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रखा है, उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, जो की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मूलों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना हो जाएगा 8/3 आंसर आ जाएगा। बताइए, तो जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स है या सम ऑफ रूट्स है यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, वो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बढ़ते हैं, जब आपको रूट्स दिए होंगे और इक्वेशन पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो वो इस तरह बनती है, फॉर्मूला नोट कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल।
मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी, आपको इसको फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन अगर आ जाए, क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 8/3 and 2, 8/3 and 2 minus 2 respectively, then find the quadratic equation, then find the equation। देखो हिंदी वाले नोट कर लेना। हमसे कहा जाएगा कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग और उनका गुणनफल क्रमशः 8/3 और -2 है। तो हमें बताना है वो द्विघात समीकरण क्या होगी, है ना। लिख लो चलो। हमसे कहेगा एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग व गुणनफल क्रमशः 8/3 और -2 है। तो समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, हमें इक्वेशन पता करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि ये द्विघात समीकरण होती है। तो x² माइनस मूलों का योग कितना है 8/3 ये दिया हुआ है, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना है -2 है, मूलों का गुणनफल तो -2 है, तो -2 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो x² माइनस के 8x/3 और ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई x² से हो जाएगी तो 3x² माइनस 8x वैसे ही रहेगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 3 को उधर पहुंचा देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा। तो इधर कितना रह जाएगा 3x² माइनस के 8x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये हमारा आंसर आ गया जो हमसे पूछा गया। बताइए कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा उसमें रूट्स दे रखे होंगे, मूल दे रखे होंगे और तब इक्वेशन पूछेगा। ठीक है, क्या किस तरह, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस के थ्रू लिख लेते हैं। वो कहेगा कि एक द्विघात समीकरण के मूल 5 और -3 है, या 5 और -4 लिख लो, 5 और -4 है, तो समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
is are 5 and -4, then find equation. ठीक है, हमें जो रूट्स दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो 5 और -4 दे रखे हैं, तो इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने आपको इक्वेशन लिखवाई है। क्या इक्वेशन लिखवाई है? हमने कहा x² माइनस, फिर लिखा है मूलों का योग, मूलों का योग, मूल मतलब रूट्स, यानी सम ऑफ रूट्स, प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो मूलों का योग होता है सम ऑफ रूट्स, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो x² माइनस मूलों का योग करेंगे, यानी दोनों मूलों को जोड़ेंगे। तो एक तो 5 है और एक -4 है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस वाली कंडीशन बन जाएगी। यहाँ देख लो भाई, 5 को और -4 को जोड़ना है, तो 5 को और -4 को ऐसे लिखेंगे, तो 5 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो जनरली ये कंडीशन बन जाएगी। x प्लस मूलों का गुणनफल, एक तो 5 है और एक -4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ब्रैकेट बना ली भी। तो x², अब देखो 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के केवल x, प्लस सॉरी 5 चौक 20, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, द्विघात समीकरण जो हमसे पूछी गई थी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, कर सकते हैं सभी लोग? चलिए, उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोगों ने मन में बना रखा है पहले से ही, है ना। चलिए, हम इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।